भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार 5वीं बार यहाँ से उम्मीदवार आदरणीय घनश्याम दास सराफ जी, नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भाई कुमारी जी, जिला के महामंत्री भाई हर्षवर्धन मान जी, बहन मीना परमार जी, नंदराम धानिया जी, मनोज जी, संदीप चौरान जी, विजय शेखावत जी, संजय शर्मा जी, इतने भी साथी हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कई का मन में कंफ्यूजन हो गया, मुंह क्यों हो गया दीप्ति तुम्हें टिकट का चक्कर में उधर सूचन चाहिए काम रहा कुछ पर दान पड़वा लो कई दिन से दिक्कत थी तो ये मुंह इसलिए सूझ रहा है कल त्रिवेणी हॉस्पिटल में और दान पलाट कराया कि जरूर सोचो और दिन काटना हो। और भाई चुनाव से पहले जैसे बहन मीना परमार ने बताया बहुत से विद्यार्थी होते हैं हर पार्टी के अंदर, परंतु भारतीय जनता पार्टी की अलग विचारधारा है। खासकर जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वर्कर है, इसने सुन लिया सदा वत्सले चलाकर भूमि राष्ट्र होता, वो कार्यकर्ता जिंदगी भर पार्टी की सेवा करेगा। एक किस्म से समझ लेना पार्टी का मूल वर्कर बीजेपी का कटप्पा है। कटप्पा समझ गए ना, बाहुबली फिल्म में वो महेशमती का कटप्पा था, ऐसे ही बीजेपी का कटप्पा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम सब लोग मिलजुल करके ये चुनाव बहुत मजबूती के साथ में लड़ेंगे और जिस प्रकार की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी ने हम सब पर की है, घनश्याम जी को कैंडिडेट बनाया है, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। मेरे दांत में थोड़ी दिक्कत है, बोलने का मेरा वैसे खूब शौक रहेगा, परंतु आज मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। मेरी तरफ से हार्दिक आभार, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। लंबाई इसलिए भी नहीं बोल सकते कि 11:30 बजे का टाइम था और 11:15 बज गए। मैं अपनी तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं और कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं वो सब कार्यकर्ता अपने अपने बूथ के ऊपर पूरी विधानसभा की चिंता छोड़ दें, केवल अपने बूथ की चिंता करें। आपने अपना बूथ जीतने की जिम्मेवारी है, बूथ जीता बस। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं आपकी सेवा कर रहे माननीय घनश्याम सराफ जी से वो आए और और सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत संबोधन करें। कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, उन सबका हृदय से आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे टिकट के पक्ष में गजेंद्र सिंह जी चौहान यहाँ पहुंचे हैं, इनका स्वागत करता हूँ और मंच पे बैठाता हूँ। सभी कार्यक्रमों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे संदीप चौरान जी, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि और खुद भी पात्र और मनमोहन जी हमारे बीच में है, तो इन सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और स्वागत की इस कड़ी में मैं जनता छत्तीस बरादरी के लोग हमारे सामने खड़े हैं। मैं निश्चित मान के रखता हूँ कि 3 बार की जगह अब चौके की बारी है जी। 100% चौका लगाएंगे और आपका आशीर्वाद रहेगा और अधिक मतों से हम जहाँ से जीत हासिल करेंगे। आपका भिवानी पधारने पर शेखावत जी का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मैं अब टाइम थोड़ा बीत गया है और जल्दी हमने कोर्ट परिसर में उतरा है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराई से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोगों ने मिलकर आज हवन की स्थिति का भी यहाँ पे हमने किया, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसमें अपना सहयोग दिया है। और मैं रिटर्न सवाल के
जितने भी भाई यहाँ पर पहुँचे थे उनसे भी हमने हवन का काम करवाया है और विभिन्न गांवों से पधारे सरपंच साहिबान नगर परिषद के सदस्य पार्षदगण उन सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत माता चंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत और संबोधन। बोलो भारत माता की। हाँ भाई मारे समझ में को नहीं आई 3 बार जीते हुए विधायक 4थी बार चुनाव लड़े और वो भी भिवानी की धरती को आदमी जी भिवानी की दमक पूरा हिंदुस्तान में सब जगह बटे ऐसी माड़ी है बोले मारो थोड़ो काल तो धक है जिन्हें जिन्हें राम जी 2 हाथ दिया मैं दोनों हाथ ऊंचा करो देखूंगी कि एक हाथ। अब संकल्प की मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत के साथ में ये संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और पूरी ताकत से बोलो भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भिवानी विधानसभा के नामांकन की इस सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी भिवानी जिला परिवार के मुखिया, जिले के सम्मानित अध्यक्ष भाई मुकेश जी, मंच पर उपस्थित आज तो भाई नींद है अच्छा और थारे देख करो मत करो नींद है लाल को नींद है कौन बताओ थे जोर से ताली बजा के स्वागत करो घनश्याम जी सदा मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाओं के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, आज इस नामांकन की सभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, और जिन्हें दीप जब प्रज्वलन करियो वो बड़ी नंबर का है। अब बताओ है सूल का क्या एक बड़े बताओ बार पड़ गई कौन बड़ी और कौन पटक सी बात राम जी गोनीपट के कार्यकर्ता पटक सी राम जी वाली बात हमारे समझ में नहीं आता। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनाव के मैदान में और पिछले 10 साल तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस हरियाणा में ईमानदारी से प्रशासन करते हुए, शासन करते हुए डबल इंजन की सरकार का सबसे ज्यादा फायदा अगर कहीं किसी एक क्षेत्र में हुआ वो उस हरियाणा को लाभ देते हुए हरियाणा में जिस तरह से भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति थी, हरियाणा में जिस तरह से भाई भतीजावाद था, हरियाणा में जिस तरह से जातिवाद सिर चढ़ के बोल रहा था, उस काले अंधकार में युग को समाप्त करके सुशासन का रामराज्य पिछले 10 साल तक हरियाणा की जनता को देने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से हरियाणा की जनता का आशीर्वाद पाने के लिए चुनाव के मैदान में उतरी। अनेक तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश हो रही। लोकसभा चुनाव के समय में जिस तरह से देश भर में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ में मिले हुए उस पूरे घमंडिया गठबंधन ने
एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। झूठ को न केवल खड़ा किया, अभी तो झूठ को दोहराने की भी कोशिश की थी, लेकिन देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और लगातार तीसरी बार एनडीए को पूरे बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्य दिया है। एक बार फिर उसी के अनुक्रम लोकसभा चुनाव के बाद में जब पहले बार विधानसभा चुनाव किसी एक प्रदेश में हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम हरियाणा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और वो इसलिए कि पिछले 10 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से बनी हुई सरकारों ने हरियाणा के कल्याण की, हरियाणा के विकास की जो नई गाथा लिखी है, उसका तीसरा अध्याय लिखने की बारी आई है। उस समय में हम सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार काम करती है, जनप्रतिनिधि भी काम करते हैं, और कोई जनप्रतिनिधि अगर लगातार 3 बार चुना जाता है और पार्टी और कार्यकर्ता चौथी बार उस पर भरोसा करने के लिए तैयार हो, फिर उस जनप्रतिनिधि को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका अपना, आपका जाना पहचाना, आप सबके परिवार के सदस्य के जैसे घनश्याम सर्राफ के आज चुनाव के मैदान में एक बार फिर पार्टी ने अपना कमल का फूल देकर के इनको आपके बीच में भेजा है। मैं तो आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि समय की सीमितता है। 11:30 तक वहां पहुंचना है, 11:20 हो गए। आज तो अब हम पहले क्या बोलते हैं, बाहर बैठा था, कौन बैठा घी पाता, आज तो बाहर बैठा रहे घी पा रहे। आज तो ब्याह में नाटक कूदा जितना करना है वह सब करना बाकी है। खूब लाट चोट करना, आगे लंबी चौड़ी बात भी करना, पर आज तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये जिम्मेदारी देने के लिए आया। देखिए, किसी भी चुनाव में जो पहला महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वो नामांकन और कार्यालय का उद्घाटन होता है। आज पहला महत्वपूर्ण पड़ाव जो है हम सब लोगों के बीच में सामने, हम सब लोग उसमें उपस्थित हैं। तो आज हम यहां से प्रारंभ करें, लेकिन घनश्याम सर्राफ या कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि वो सब जगह पे नहीं पहुंच सकते। मैं तो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हर स्थान पर जो है वो पहुंच नहीं पाए, अंततः कार्यकर्ता को पहुंचना पड़ता। और चुनाव की जीत और जनता का मत वो कार्यकर्ता की फेस वैल्यू पर मिलता है, कार्यकर्ता की शक्ति पर मिलता है, कार्यकर्ता की ताकत पर मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही कार्यकर्ता की ताकत के कारण से। वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी जनसंघ के रूप में केवल कुछ गिनती, उंगली पे गिन सकने वाले लोगों के द्वारा शुरू की गई थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर बनी है तो आप कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर बनी है, आपके चेहरे की वैल्यू के आधार पर बनी। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए कभी ये कहा जाता, ये भारतीय जनता पार्टी तो शहर की पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी तो गिने चुने लोगों की पार्टी है। वो पार्टी आज लगातार तीसरी बार देश की सरकार में, पूरे देश की राजधानी में तीसरी बार पूरे बहुमत की सरकार बना करके बैठी है, तो वो देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर बैठी है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज देश में आधे से ज्यादा राज्यों में शासन कर रही है, तो उसका आधार जो है हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम, कार्यकर्ताओं की लगन। मैं जानता हूं, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हो सकता है इस 5 साल के कालखंड में, 15 साल के कालखंड में, 20 साल के कालखंड में कई जनप्रतिनिधि ने आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किया हो, या आपकी जो अपेक्षा होगी उस अपेक्षा के अनुरूप शायद परिणाम नहीं आया हो प्रयास करने के बाद भी, लेकिन उसका दोष, उसका दंड जो है वो हम पार्टी को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा किया गया प्रत्येक कर्म, हमारा किया गया प्रत्येक आचरण, हमारे चुनाव के समय में बोला गया प्रत्येक शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है।
और दूसरी बात, दिल्ली में तो सरकार बन गई मोदी जी की। हमारे मारवाड़ में, मैं मारवाड़ का प्रतिनिधि हूँ, हमारे मारवाड़ में मीना जी क्या करे कि ऊंट मार दो मत कर। ऊंट मार दो जानो थे कि कोई गाड़व है, पहली हड़ खड़ता हरियाणा तो ट्रैक्टर बहुत साल पहले आ गया था। मेरे यहाँ तो 30 साल पहले तक तो हम हल से ही काम चलाते थे, बड़े से काम चलाते। एक तरफ अगर हल में बैल जोड़ते और एक तरफ ऊंट जोड़ते, वो हल काम करेगा क्या? ऊंट तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपने इतने बड़े बहुमत के साथ में दिल्ली में बना ली। अब बराबर की जोड़ी अगर नहीं बनाई यहाँ हरियाणा में, तो हरियाणा का नुकसान होगा कि फायदा होगा? हरियाणा की जनता के पास में ये संदेश लेकर के जाने की आवश्यकता, उनको याद दिलाने की आवश्यकता है। वो 10 साल पुराने दिन जब दिल्ली की सरकार भी कांग्रेस पार्टी की थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और यहाँ हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार थी। याद दिलाने की आवश्यकता है उस समय किस तरह की परिस्थिति हरियाणा में और भारत में थी। या तो आतंकवाद की गूंज सुनाई देती थी, धमाकों बम धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, और या बड़े बड़े घोटालों का नाच सुनाई देता। बॉर्डर तो इतना सा था, कई थे लाखों करोड़ रुपए के काम। इसलिए लोगों को वापस याद दिलाने की आवश्यकता है। लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, 10 साल बाद में भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद दिलाने की आवश्यकता, और वो याद दिलाने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। कैबिनेट सब जगह नहीं पहुंच पाए। हम कार्यकर्ताओं को धरातल पर जाकर के एक एक बूथ तक जाकर के, और हर बूथ में अंतिम मतदाता तक जाकर के पिछले 10 साल में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से ईमानदार और स्वच्छ शासन और प्रशासन दिया गया है, जिस तरह से हरियाणा ने देश की सरकार की योजनाओं को लागू करने की, चाहे वो शौचालय बनाने का काम हो, चाहे पीने का पानी देने का काम हो, चाहे बैंक का खाता खोलने का काम हो, चाहे हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हो, देश की सरकार की, मोदी जी की सरकार की योजनाओं को लागू करने में जो प्रदेश पहले नंबर पर रहा है, उस प्रदेश की सारी उपलब्धियों को और सरकार की सारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम कार्यकर्ता हूं। मैं इसलिए आज आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। समय की सीमितता है, बरसात बरस रही है, आगे कचहरी जाना है, आप लोगों को संकल्प कराने के लिए यहाँ खड़ा हूं। जिन लोगों ने यह तय करना है और पवित्र भाव से मां भारती को, अपने ईष्ट को साक्षी मान करके जिन लोगों को यह तय करना है कि आज से लेकर के और 5 तारीख तक जब तक मतदान नहीं होगा, तब तक वो खुद घनश्याम सर्राफ बन करके हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर तक जाएंगे। वो लोग अपना हाथ खड़ा करें, संकल्प लेने के लिए एक बार फिर मुट्ठी बंद करें और ये तय करें कि आज से 5 तारीख तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थकेंगे, न थमेंगे, न बिकेंगे और न ठहरेंगे। जो यह संकल्प करने का हाथ के लिए तैयार है, वो हाथ खड़े करके पूरी ताकत से बोले, भारत माता की, भारत माता की जय।